हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे। चलिए आपके बीच एक नई लॉजिक के साथ फिर से मुलाकात होती है। आइए इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने ये क्वेश्चन पढ़ाया था, लेकिन आपको वो पहली मेरी 2-3 वीडियो है, आप वहाँ उन्हें आप एक बार देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपकी समझ में आएंगे। तो इससे पहले वाली वीडियो जो होगी आप उसको अवश्य देखें, तभी ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ जाएंगे बेटा। देखिए यहाँ अंडर रूट के अंदर जैसे मैंने उसमें 12 रखा था, 12 प्लस अंडर रूट के अंदर 12 प्लस अंडर रूट के अंदर 12 और प्लस अंडर रूट के अंदर 12। तो वहाँ क्या करते थे कि 12 के ऐसे फैक्टर करते थे जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक ऐसी संख्या है जिसका डिफरेंस ऐसे नहीं होंगे 7 के कि यहाँ इसका अंतर कितना है 1 आ जाए, ठीक है ना। और जब ये प्रोडक्ट में होता है बेटा, तो आपको मैंने बताया था कि जब ये प्रोडक्ट में होगा इन्फिनाइट तक होगा तो यही संख्या आपकी आंसर बन जाएगी, 7 ही बन जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका 7 है बीच में प्लस, 7 है बीच में प्लस, ये माइनस भी हो सकता है, जैसे इसमें 13 माइनस अंडर रूट के अंदर 13 माइनस अंडर रूट के अंदर 13, ठीक है। तो आप इससे पहले वाली वीडियो देखिए, वो आपकी चीजें समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन टाइप आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये क्या है हमारा, ये है अंडर रूट 7, और 7 के ऐसे फैक्टर नहीं होते जिनका डिफरेंस यहाँ पर 1 है, ये आ जाए। तो इसके लिए एक लॉजिक है बेटा। कैसा लॉजिक है ये? अंडर रूट के अंदर 4a प्लस 1। अगर बेटा यहां पर आपका प्लस होगा तो आप प्लस करेंगे और 1 प्लस होगा। अगर यहां पर आपका माइनस है तो माइनस हो जाएगा और अपोन में आएगा 2। क्या आएगा? अपोन में आ जाएगा 2। और a क्या होगा? a वो होगा जो ये संख्या आपकी रिपीट होगी, इसी को हम a से डिनोट करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए आप इसकी वैल्यू निकालते हैं अंडर रूट के अंदर। अंडर रूट के अंदर क्या करेंगे, a की वैल्यू 7 रखी तो 4 में गुना करेंगे 28, यानी कि 7 चौक 28 आपका यहां बनेगा। 28 में 1 जोड़ा तो ये आया 29, और ये है आपका +1 और ये है आपका /2। यानी कि जो आपका आंसर होने वाला है, आप ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेंगे। ऑप्शन में ये वाला आंसर है तो आपका अंडर रूट 29 +1 और /2 आंसर बन जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। लेकिन अगर वो कहता है कि अंडर रूट 29 की वैल्यू आप निकालिए और +1 कीजिए, है ना, और इसको पॉइंट में आंसर होगा वहां पर या नॉन पॉइंट में आंसर होगा, तो आप उसका वो आंसर कैसे देंगे? चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि अंडर रूट जो 7 है इसकी वैल्यू आप निकालिए, अंडर रूट 7 का वर्गमूल निकालिए। आप क्या कर सकते हो बेटा, जैसे अंडर रूट 9 है, 9 का निकालेंगे तो 3 आएगा, और 4 है, 4 का निकालेंगे तो 2 आएगा, 16 है तो 16 का 4 होगा, और 25 है तो 25 का 5 होगा। ऐसे ही हम इन संख्याओं को छोड़कर, जैसे यहाँ अंडर रूट 9 की जगह हम 10 ले सकते हैं या 8 ले सकते हैं, या ऐसा नंबर ले सकते हैं जिसका अंडर रूट आपसे नहीं निकलता डायरेक्टली। तो इसी को मैं आपको समझाने वाला हूं, है ना, इसकी हमें जरूरत पड़ जाती है। तो आप देखिए कैसे हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है बेटा। तो आप थोड़ा सा ध्यान लगाइए, a प्लस b प्लस में हो सकता है या माइनस में हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, आप देखिए, अंडर रूट a प्लस है तो प्लस ही लगेगा, माइनस है तो माइनस लगेगा, b/2 अंडर रूट a। यानी कि आप किसी का भी ऐसी जो नंबर है जिसका आपको डायरेक्ट नहीं पता, आप इसमें रखकर आप उसको सोल्व कर सकते हैं बेटा। जैसे यहां पर देखिए एक दो क्वेश्चन समझाऊंगा, आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लेना। तो इस क्वेश्चन को अंडर रूट के अंदर a प्लस या माइनस b बराबर, ये क्या होगा, ये परफेक्ट नंबर ऐसा नंबर होगा जिसका आप पूर्ण वर्ग निकाल सकते हैं, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा ये। जैसे 4 बना सकते हैं, यहाँ पे 9 हो सकता है, 16 हो सकता है, 25 हो सकता है, 36 हो सकता है, 49 हो सकता है ना। तो जैसे हम इसका निकालेंगे 7 का, तो बेटा 7 को हम ऐसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के पास में लेते हैं, जैसे आपका 7 है तो 7 के पास का जो पूर्ण वर्ग संख्या है, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, वो 9 है। कितना है? 9। तो क्या हम 7 को 9 माइनस
2 नहीं लिख सकते, यानी कि 9 माइनस 2 कह सकते हैं, नहीं कह सकते, है ना। तो 9 में से 2 जाएंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, 7 बन जाएगा। तो देखिए ये हमारा a है और ये हमारा b है ना। तो देखो ये पहले वाला नंबर आपका ऐसा होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर जिसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है, यानी कि स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं। तो इसी को लिखेंगे अंडर रूट के अंदर 9 माइनस का सिंबल है तो माइनस यूज करेंगे, ये b की वैल्यू हो गई, यानी कि इसमें रख रहे हैं अंडर रूट a माइनस b बाई b क्या है, ये वाला नंबर बिना अंडर रूट के यहां पर लिखा जाएगा बेटा, है ना। और 2 लगेगा और 2 अंडर रूट 9, यानी कि मैंने ये रिपीट कर दिया। आप देखो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट a लिखा, माइनस का साइन है तो माइनस लगाएंगे, है ना। b की वैल्यू आपकी 2 है क्योंकि यहां पर b है, b और क्या होगा नीचे 2 अंडर रूट a, 2 अंडर रूट a की वैल्यू कितनी है, 9 है। तो आपका देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हुआ और ये प्यारे बच्चों ये क्या है, अंडर रूट 9, ये 3 हो गया और माइनस 1 बाई यहां पर भी 9 है अंडर रूट के अंदर, तो ये भी 3 हो जाएगा। और आप इससे इसको कट कर दीजिए, कितना होगा बेटा, ये 3.33 हो जाएगा। तो आप इसमें से क्या करेंगे, 0.33 को लेस कर देंगे तो 76.2, यानी कि आपकी जो वैल्यू होगी अंडर रूट 7 की जो वैल्यू आई है वो कितनी निकल कर आई है, तो 2.6। तो मैं देखता हूं इसको बेटा, इसकी वैल्यू हमने निकाली 2. अच्छा ये तो सॉरी ये 7 की थी, ऐसे ही हम किसकी निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों, ऐसे ही हम अंडर रूट 29 की वैल्यू निकालेंगे। अंडर रूट 29 को हम क्या कहेंगे, 29 को, है ना, 29 को हम क्या कह सकते हैं प्यारे बच्चों, हम कह सकते हैं 25 प्लस 4 कह सकते हैं, या 36 माइनस 5 भी कह सकते हैं, 36 माइनस 5 भी हम कह सकते हैं। तो ये बेटा a की वैल्यू है और ये हमारी b की वैल्यू है, बीच में प्लस लगा हुआ है, बीच में कैसा है, प्लस का साइन है, तो अंडर रूट 25 और प्लस 4/2 अंडर रूट के अंदर आपका 25। तुम्हें पता है कि 25 का 5 है और इससे ये कितनी बार कटेगा बेटा, 2 बार कटेगा और 2/5। अब आप इस 5 से 2 को काटेंगे तो 0 लग जाएगी पॉइंट लगकर, है ना, और 5 चौक 20, तो कितना 5.4, कितना भाई 5.4, यानी कि अंडर रूट 29 की वैल्यू आपने कितनी निकाल दी, 5.4। तो इसकी वैल्यू 5.4 है प्यारे बच्चों, 5.4 और प्लस 1 और बाई 2, यानी कि ये कितना हो गया 6.4 और बाई 2। अब आप इसको काट दीजिए तो 3.2, ये आपका ऑप्शन में आंसर हो सकता है। अगर ये आपका आंसर नहीं था प्यारे बच्चों तो आपका आंसर क्या होगा, ये आपका आंसर होगा। मैंने आपको सिखाया कि कोई ऐसा संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है हम उसका अंडर रूट निकालेंगे। सपोज कीजिए हम 7 का अंडर रूट निकाल रहे हैं तो 7 के पास में देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। तो प्यारे बच्चों हमने देखा कि अंडर रूट 7 के पास में 9 है, क्या है 9 है, तो यानी कि हम इस 7 को हम इस फॉर्म में चेंज कर लेंगे, है ना, यानी कि अंडर रूट के अंदर a प्लस या माइनस b बराबर अंडर रूट a प्लस माइनस b बाई 2 अंडर रूट a हमेशा ऐसा होगा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो 7 से के पास में हमने देखा 9 है, तो 7 को हमने लिखा 9 माइनस 2, है ना, तो यानी कि ये अंडर रूट में हो जाएगा, माइनस का साइन लगेगा, ये b की वैल्यू है यहां लगा देंगे अपॉन 2 अंडर रूट 9। अंडर रूट 9 की वैल्यू आपको पता ही है 3 होगी और 2 से 2 कट हो गया तो ये इससे हो गया और ये कितना आया 2.63, यानी कि अंडर रूट 7 की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो 2.63 आपका आंसर बनेगा। ऐसी हमें किसकी नीड है, हमें तो नीड है बेटा किसकी, ये है अंडर रूट के अंदर 29 यानी कि 29 का निकालना है। तो 29 को हम 36 माइनस 5 भी लिख सकते हैं या 25 प्लस 4 लिख सकते हैं। तो 25 a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है, तो अंडर रूट 25 प्लस 4 बाई 2a, a की वैल्यू क्या है अंडर रूट 25। तो आपको पता है 25 लिखने की जरूरत भी नहीं है ना, आप इसे यहाँ पर 5 और यहाँ पर भी 5 लिख देंगे, तो 5 से 2 को भाग करेंगे 0.4 आ जाएगा और 5 में 0.4 को आप प्लस करेंगे तो 5.4 आपका अंडर रूट 29 की वैल्यू क्या आई 5.4 और प्लस 1 ऐड करेंगे तो ये कितना 5 और 1 6.4 आ गया और उसे 2 से भाग करेंगे तो 3.2, यानी कि इसकी जो वैल्यू है
√7 √7 √7 इनफाइनाइट तक बीच में प्लस प्लस का साइन है। इसकी जो वैल्यू है प्यारे बच्चों, वो वैल्यू होगी 3.2 की। क्या वैल्यू होगी? 3.2। तो दो तरह से आंसर हो सकते हैं। अंडर रूट के अंदर 29 + 1/2 ये भी आपके ऑप्शन में हो सकता है, या अगर उसने इसको कंप्लीटली सोल्व किया है तो 3.2 आपका आंसर होगा इसका। ठीक है ना? तो इसी क्वेश्चन को बेटा, आपको उम्मीद है ये चीजें आपकी पसंद आई होगी आपको। आप इसे थोड़ा सा पढ़िए, समझिए, है ना, और इसको अपने माइंड में फीड करिए और फिर इस तरह के सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। तो इसी क्वेश्चन में मैं एक क्वेश्चन और जोड़ देता हूं, क्योंकि एग्जामिनर ने काफी बार ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा है। एक तो देखिए बेटा, इसका आंसर डायरेक्ट ये हो गया, और एक आपका इसका आंसर 3.2 हो गया। और ये तीसरा आंसर क्या पूछ सकता है? तीसरा आंसर आपसे पूछ सकता है कि इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज क्या होगी। तो रेंज पूछ सकता है आपसे, तो उसको कैसे हम निकालेंगे, इसकी रेंज को। आप अपने लिए वो खींच लो फोटो इसका, रोक दो।